नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड डेटा सेशन में आप लोग को आज देखने को मिलेगा भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति, यानी भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की क्या जनसंख्या है, कितने कार्यरत हैं। और ये सेशन आप लोग के प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और एसे राइटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप इस सेशन को लगातार अवलोकन करते हैं तो आपको प्री एग्ज़ाम में बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ से मेंस एग्ज़ाम के डेली आंसर राइटिंग में बहुत ही भरपूर मदद मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर करेंट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे सभी का समावेशन किया जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम के साथ साथ ऐसे पेपर में भी इसकी आप भरपूर यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, न्यायपालिका में महिलाएं यानी वोमेन इन जुडिशरी, तो देखिए शीर्ष अदालत एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में केवल 3 महिला न्यायाधीश हैं। वो कौन कौन है? तो जस्टिस बीवी नागरथना, हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम जो न्यायाधीश थी, महिला न्यायाधीश कौन सी थी। ठीक है। और दूसरा आप लोग को क्वेश्चन बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का स्ट्रेंथ कितना है। आप लोग प्री एग्जाम के लिए ज़रूर पढ़े होंगे, तो बताना है कि मैक्सिमम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है। और वर्तमान में कितने न्यायाधीश का हजरत है, आप लोग को भी बताना है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अनुसार उच्च न्यायालयों की कुल शक्ति का 9.5% महिला न्यायाधीश है, यानी उच्च न्यायालयों में स्थिति क्या है और भी दयनीय है। देश के किसी भी उच्च न्यायालय में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है, यानी आप देख सकते हैं कि देश के किसी भी उच्च न्यायालय में महिला जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है। सिक्किम उच्च न्यायालय केवल 3 न्यायाधीशों की कुल शक्ति के साथ उच्चतम राष्ट्रीय औसत यानी 33.3% महिला न्यायाधीशों का है। जब आप देखेंगे 2019 के संदर्भ में तो देखिएगा सिक्किम में 50% महिला न्यायाधीश देखने को मिली है। अब ये अभी वर्तमान में क्या है, 33.3% है। जिला स्तर के न्यायालय में अगर देखा जाए तो जिला स्तर में देखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 में। इससे पता चलता है कि अधीनस्थ अदालतों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हाईकोर्ट में हिस्सेदारी क्या है, कम है। 70% के साथ गोवा में अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी गोवा को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी 70% महिला न्यायाधीश है। मेघालय और नागालैंड प्रत्येक में 63% न्यायाधीश जो हैं महिला हैं। ठीक है। अधिवक्ता के संदर्भ में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 488 से अधिक अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पद प्रदान किया, जिनमें से केवल 19 महिलाएं, यानी देखिए हमारे देश की दुर्भाग्य, यानी 50% आबादी जो है महिलाओं की है। और न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति को आप इस सेशन से समझ सकते हैं। अब है कि न्यायपालिका में महिलाओं से संबंधित मुद्दे, यानी क्यों नहीं न्यायपालिका में महिलाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्यों नहीं जा रही है। तो मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव आप ये सेशन ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। तो देखिएगा कानूनी पेशा अभी भी पुरुष प्रधान है, यानी यहाँ पर क्या है, पितृसत्तात्मक समाज, तो कानूनी पेशा में पुरुषों का बोलबाला है। दूसरा, कानूनी शिक्षा में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, यानी महिलाओं को आरक्षण जो मिलती है वो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, उसमें मिलता है। लेकिन उसमें भी क्या है, आरक्षण का जो कुछ राज्य जैसे बिहार हो या अन्य राज्य हो तो वहाँ पे भी डायरेक्ट क्या है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। और बाकी अगर हाई कोर्ट देखिए और सुप्रीम कोर्ट देखिए तो यहाँ कोई आरक्षण है नहीं, जिसके कारण भी कानूनी शिक्षा में महिलाओं को आरक्षण नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि महिलाओं की जो उचित प्रतिनिधित्व है वो कम देखने को मिल रही है। फिर देखिएगा पर्याप्त कौशल और ज्ञान का सुविधा का अभाव, यानी ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो हैं कानूनी शिक्षा में या कानूनी पेशा में सक्षम नहीं हो सकती है। जब महिलाएं IAS टॉप कर सकती है तो CJI क्यों नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि पर्याप्त कौशल और ज्ञान की सुविधा का अभाव देखने को मिलता है, यानी उनको क्या है, ज़्यादा सुविधा नहीं दिया जा रहा है, यानी कानूनी शिक्षा का ज़्यादा माहौल देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, यानी महिलाएं जो है अभी छोटी मोटी नौकरियों में ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो वहाँ पर उनकी जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव देखने को मिलता है। तो ये रीज़न है महिलाओं का
न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे यानी कम प्रतिनिधित्व के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि महिला अगर न्यायपालिका में आती है, ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर होता है तो क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो न्याय वितरण प्रणाली में काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि देखिए 50% आबादी जो है महिलाओं की है, तो निश्चित रूप से महिलाओं पर अत्याचार भी ज़्यादा हो रहे होंगे। घरेलू हिंसा आए दिन सुनते होंगे, रेप या अलग तरह का जो है बहुत सारा। तो वहाँ पर जो है महिला जज होगी तो न्याय वितरण में, यानी जो न्याय है उसके जो वितरण है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। फिर है न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध करेगी और बेहतर निर्णय लेने में योगदान देगी। यानी कहा जाता है कि जिस पे जुर्म हो रहा है अगर उसके भी कोई प्रतिनिधि होंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिएगा तो न्याय में जनता के विश्वास और भरोसे को बढ़ा सकता है। हाशिया पर पड़े लोगों के लिए अदालती माहौल सुलभ बन सकता है। सबसे ज़्यादा जो है देखिएगा कि महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, तो यहाँ पर क्या होगा, महिलाओं का क्या है, अदालतों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। कुछ कानूनों के पढ़ने वाले अलग अलग प्रभावों की उन्हें बारीक समझ होती है। यानी जो महिला सेंट्रिक जो कानून हैं उनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो पुरुषों से ज़्यादा क्या है महिलाएं समझ सकती है। तो ये था आज का सेशन उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं से संबंधित स्थिति। इसका प्रयोग आप मेंस एग्जाम, डेटा मतलब ये आप डेली आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, कुछ फैक्ट पीटी में और ऐसे राइटिंग में। जब आगे मेरा आंसर राइटिंग शुरू होता है तो आपको ये सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी तरह का टॉपिक जो चर्चा में न्यूज में है, ये जितने भी सेशन होंगे, ये सबसे ज़्यादा इसकी खासियत क्या है कि ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो आपकी एडिटोरियल छपती है उसी का हिंदी रूपांतरण है। आप देखे होंगे 68 मेंस में जब ये दोनों पेपर का सहारा लिए हम लोग, तो कितना बेहतर हम लोग का जो है, उतना अल्टर क्वेश्चन में भी हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो आप देख सकते हैं इसी का है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। रमन्ना जी उस समय सीजे आए थे और उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि न्यायपालिका में महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व जो है बढ़ना चाहिए, इसीलिए चर्चा एडिटोरियल में आई थी और वही आपका टॉपिक है। तो ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है, हिंदी माध्यम के वैसे छात्र जो बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी माध्यम से एक जिस्ट में आपको ये सेशन 5 मिनट का लाने का प्रयास किया जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।